बच्चों आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न रहा होगा, है ना, प्रश्न आ रहा होगा और हमें क्या करना है कि इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को सिद्ध करना है। यह π/2 माइनस log 2 के बराबर है। सिद्ध करना बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा। और मैं एक चीज और बता दूं बच्चों, मेरी खासियत है कि अगर किसी क्वेश्चन में कुछ बेसिक की जरूरत पड़ती है, बेसिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है, तो मैं वहीं पर बता देता हूँ, ठीक है ना। 2015, 19 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है, संभवतः 2025 में आ सकता है। ये जब भी प्रश्न आएगा बच्चों आपको 8 नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया बच्चों कि मैंने LHS ले लिया यहाँ से, LHS, ठीक है। LHS में क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर ले लिया dx, ठीक है ना। इतना मैंने काम कर लिया और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। अब मैं यहाँ पर एक दिमाग चलाऊंगा, यहाँ पर मैं एक दिमाग लगाऊंगा। दिमाग में यहाँ पर ये लगाऊंगा बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे x को, अगर मैं, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sin 2θ, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पर x को tan थीटा की तरह मान करके चलूं तो ये जस ये आएगा और मैं इसके जगह पे sin 2θ रख दूंगा। साइन इनवर्स साइन कट के कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको देगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर मानूंगा, प्यारे बच्चों, कि माना x बराबर tan थीटा। जैसे ही मैं x बराबर tan थीटा मानूंगा, इसका तुरंत मैं अवकलन कर दूंगा थीटा के सापेक्ष में, d बाई डी थीटा ऑफ x इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा। क्लियर बच्चों। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से dx बराबर में tan थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर ले आऊंगा, ठीक है बच्चों। और एक चीज और है, जब भी हम फलन, जैसे यहाँ पर x के रूप में है, मतलब dx के फॉर्म में है, तो जब भी हम फलन को t के रूप में लेकर के जाते हैं, लिमिट भी चेंज करना होता है, समझ रहे हैं ना। यानी कि ये जो लिमिट है x बराबर 0 है, तो अगर मैं x बराबर 0 यहाँ पे पुट करूं तो 0 बराबर tan थीटा, ठीक है। तो 0 कितने का मान होता है, tan 0 का मान होता है, बराबर tan थीटा, ठीक है। tan tan कटेगा, थीटा का मान कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि x बराबर 0 के स्थान पर मैं थीटा बराबर 0 रख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे x बराबर 1 है तो x बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो x 1 बराबर tan थीटा, ठीक है। तो ये 1 यानी कि tan π/4 इक्वल टू tan थीटा। मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, tan tan कटेगा, थीटा बराबर कितना आएगा, π/4 आएगा, ठीक है। अब ये जो समीकरण नंबर 1 है, इससे आप देखिए कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों। अब इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से जरा देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। आई मान लो ना, ठीक है, आई बराबर, तो आई बराबर बच्चों 0 के स्थान पर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जो लिमिट है ना, x का लिमिट है, dx है, x का लिमिट है। अब मुझे t में चेंज करना है पूरा का पूरा प्रश्न को, सॉरी t नहीं, थीटा में। 1 के स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 के स्थान पे 0 आया तो 1 के स्थान पे π/4 आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया π/4। क्लियर है। अच्छा, साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा, 2x के स्थान पे tan थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा, और dx के स्थान पे क्या आएगा, देखिए ना, यहाँ पे dx के स्थान पे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, मैं आगे बढ़ूंगा, आई बराबर लिखूंगा 0 to π/4 साइन इनवर्स, ये अंदर क्या है मैंने बताया ना, साइन 2θ का सूत्र है ये, तो साइन 2θ आने वाला है यहाँ पे, है ना, इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इससे साइन इनवर्स साइन कट जाएगा और आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4, क्या आएगा यहाँ से 2θ इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर बच्चों। जब मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि 2 तो कांस्टेंट है, बाहर भेज दूंगा, तो आई बराबर आ जाएगा इंटीग्रल 0 to π/4, 2 को आगे कर देता हूं, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे मैंने कहा बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पर तो 2 फंक्शन है
है ना, 1 और 2। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फार्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, जरा से देखेंगे यहाँ पे, कहा मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे फार्मूला लगेगा बच्चों, इंटीग्रल 1 इंटू सेकेंड डी एक्स, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा। क्या होता है? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है ना, बोलिए होता है ना, माइनस माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन, ठीक है, होता है ना, का होल इंटीग्रल, मतलब सभी का। पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस, है ना, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन, ऐसे हम पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूं बच्चों, मैं इस सवाल को ना यहाँ पे उतार लेता हूं। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसमें से किसी एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, किसी एक को सेकंड मानना पड़ेगा। तो आइलेट पता है ना आपको, ILATE, आइलेट, आइलेट पता है, ठीक है, बोलिए। आइलेट समझ में आता है आपको? आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉग, लॉग वाला फंक्शन, ए अलजेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल। तो ये जो है ना हमारा ए है, यानी कि पहले ए आ रहा है, अलजेब्रा है तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, बाकी बचा सेकंड, ठीक है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला, तो देखिएगा जरा ध्यान से, i इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जो भी लिखूंगा मैं बड़ा ब्रैकेट बना करके लिखने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला फलन दूसरे का समाकलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन, माइनस डी बाई डी थीटा, थीटा है ना, डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे को हल करने के बाद जो आएगा उसका वापस से समाकलन, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए i बराबर 2 ब्रैकेट थीटा, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है टेन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टेन 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 थीटा माइनस इंटीग्रल, एक चीज और यहाँ पे छोटा हुआ है, पता है क्या, ये छोटा है, लिमिट हमने नहीं लगाया, 0 पाई बाई 4, ठीक है। फटाफट मैं यहाँ पे काम करना शुरू करता हूँ अपना, ठीक है ना। अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, माइनस थीटा का डी बाई डी एक्स 1 ही होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 इंटू सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का होता है बच्चों, यहाँ पे सेक थीटा है ना, यहाँ पे सेक थीटा है ना, नहीं सेक स्क्वायर थीटा है, तो मैंने यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा, और इसका फॉर्मूला होता है क्या, टेन थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे टेन थीटा लिख दिया, फिर उसके बाद डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़िए, आई बराबर 2 इन ब्रैकेट थीटा टेन थीटा माइनस, देखिए टेन थीटा का जो समाकलन होता है ना वो होता है, एक तो होता है आपका लॉग सेक थीटा, और एक होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, तो मैं माइनस वाला हटा दूंगा, मतलब प्लस वाला लगाऊंगा, यानी कि टेन थीटा का समाकलन डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पर लॉग सेक थीटा, ठीक है, हो गया 0 टू पाई बाई 4, मतलब जो भी समाकलन करना था वो हमने कर चुका हूं, मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लिमिट पुट करूंगा, लिमिट कैसे पुट करता हूं मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई बराबर 2 थीटा की जगह पे पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 टेन पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक पाई बाई 4, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, करली ब्रैकेट लगाता हूं यहाँ पे, माइनस, अब लिखूंगा मैं 0 अपर लिमिट, ठीक है। तो वापस से करली ब्रैकेट लगाकर लिखूंगा मैं 0, तो 0 इंटू टेन 0 माइनस लॉग सेक 0, ठीक है बच्चों, और करली में स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मैं बंद करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मेरी बात समझिए, आई बराबर 2 बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखिए पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 मतलब 10 45, 10 45 का मतलब 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा सिर्फ पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक 45, पाई बाई 4 मतलब सेक 45, सेक 45 का मान कितना होता है, √2, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, माइनस 0 है तो ये पूरा पूरा 0 हो गया, माइनस लॉग सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, और एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या, आई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ब्रैकेट
पाई बाई 4 माइनस लॉग रूट 2 माइनस, है ना, माइनस माइनस प्लस, है ना, मतलब मेरी बात समझिए, यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 होती है तो मतलब 0 मैं लिखूंगा यहाँ पर, चूंकि log 1 बराबर 0, 0 हो गया, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि i इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 2 लॉग रूट 2, 0 को तो हटा ही दीजिए, इज इक्वल टू 2 से 4 कर जगह 2 बार में तो पाई बाई 4 आएगा माइनस 2 लॉग, अगर यहाँ से 2 से 2 के ऊपर से रूट हटाएं तो 2 पर 1 बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अगर किसी भी नंबर रूट में है, कोई नंबर रूट में है, कोई नंबर रूट में है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई नंबर रूट में है, अगर हमने रूट हटाया तो पावर 1 बाई 2 बनेगा, ये कहने का मतलब है। और दूसरी चीज कि अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि log m पर n है तो इसको हम लिखते हैं n log m, ये n आगे आता है, ठीक है, समझिए। तो i इज इक्वल टू आपको मिला पाई बाई 4 माइनस 2, 1 बाई 2 आगे आएगा और बचेगा log 2, 2 से 2 कटा और आपको मिला पाई बाई 4 माइनस log 2, और यही आपको सिद्ध करना था। मुझे गड़बड़ क्या हुआ है, गड़बड़ ये हुआ है कि ये कटा था तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हमें सिद्ध करना था पाई बाई 2 माइनस log 2, यही सिद्ध करना था। तो हमने इस वीडियो में बच्चों एक 8 नंबर वाले प्रश्न को यहाँ पे हमने हल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल जो है जरूर समझ में आया होगा और आप इस मेहनत करने के लिए आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जितने भी टीचर्स पीछे हैं एक तरह से, है ना, हर एक चीज में उससे आप सपोर्ट करेंगे, उन्हें आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, याद से कमेंट करिएगा, और कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो चीजें जो है और बेहतर हो सकती हैं। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है ना, पूरा का पूरा सोल्यूशन है, आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों।